और जो सरकार निकलनी है। जब प्रधानमंत्री मोदी सदन में मौजूद थे तो कुछ मीटर की दूरी पर नारे लगाए जा रहे थे, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। लेकिन ये खबरें, ये तस्वीर आपको गोदी मीडिया ने दिखाई क्या? नहीं दिखाई होंगी। और क्यों नहीं दिखाई होंगी, इसके लिए आप तस्वीर अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एक तरफ बैरिकेड लगा हुआ है, शाह की पुलिस को तैनात किया गया, वहीं दूसरी तरफ लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई। ये दिल्ली के जंतर मंतर का हाल है। ये भीड़ चुनाव आयोग और ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर उतरी है। चुनाव आयोग और ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रही है। ईवीएम को 2024 लोकसभा चुनाव में बैन कर दिया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। इस भीड़ में सोशल एक्टिविस्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील, आम पब्लिक, हर कोई शामिल है और नारेबाजी की जा रही है। जबरदस्त तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। ये दिल्ली की सड़कों का हाल है, जंतर मंतर का हाल है, सदन से कुछ मीटर की दूरी का हाल है। आप तस्वीरों में देख सकते हो कितनी तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई है। और ये भीड़ 31 जनवरी को दिल्ली में तब इकट्ठा हो गई जबकि दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। जब धारा 144 लगाई जाती है तो धरना प्रदर्शन या फिर 5 लोग भी इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन आप देख सकते हैं इन तस्वीरों से ये साफ होता नजर आ रहा है, लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई है। वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया ने इस खबर को दबा दिया। आप देख सकते हैं इतने बड़े आंदोलन को दबाकर इस खबर को ही निरादर कर दिया गया। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कोई हवाई बात नहीं है। दिल्ली में धारा 144 लगाई गई है। इस आंदोलन का कॉल लिया गया कि 31 जनवरी को दिल्ली में चुनाव आयोग का घेराव होगा, ईवीएम के खिलाफ किया जाएगा। तो धारा 144 अमित शाह के फरमान पर 14 फरवरी तक के लिए लगा दी गई है। मिंट ने इस खबर को छापा भी है, जिसमें लिखा है दिल्ली सुरक्षा क्रम से 29 दिनों के लिए धारा 144 लागू, वितरण यहाँ मौजूद है। दिल्ली ने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सुरक्षा चिंताओं के कारण उप पारंपरिक हवाई प्लेटफार्म की उड़ान पर रोक लगाते हुए 18 जनवरी से 15 फरवरी तक कर्फ्यू लगा दिया है। तो 26 जनवरी तो बीत गई, लेकिन ये कर्फ्यू लगा हुआ है, धारा 144 लगी हुई है। धारा 144 के बावजूद आप देख सकते हैं दिल्ली की सड़कों पर कितना भारी हुजूम। लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर उतरा है, तो धारा 144 लगी हुई है। आखिर कैसे इतनी पब्लिक इकट्ठा हो गई? आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील सड़कों पर उतर आए? क्या बयान है, क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों का जो इस आंदोलन में शामिल हैं? महमूद पिराचा का आपको बयान भी सुनाता हूं। अपने बयान में उन्होंने पहले ही कह दिया था, ये धारा 144 लगाई है, ये एक अपराध है। अमित शाह चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी चोरी तो हम पकड़ कर रहेंगे। क्या कह रहे हैं, उनका बयान सुनिए। दिल्ली में धारा 144 लगाना अपने आप में एक अपराध है। धारा 144 किसी खास मकसद के लिए लगाई जा सकती है, एक खास पर्पस के लिए। इस पर्पस के लिए कि हमें अपनी धांधली छुपानी है, ईवीएम की धांधली को छुपाना है। एक शील्ड बनाई है अपने अपराध को छुपाने के लिए, एक पर्दा क्रिएट किया 144 का, ताकि पूरी दुनिया को ये दिखा सके कि हमने जो भी चोरियां की हैं वो चोरी नहीं, हमने जो अपराध किए वो अपराध नहीं है, क्योंकि कोई भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर रहा। जनता सड़कों पे आना चाहती है ईवीएम के खिलाफ। उस अपराध को रोकने के लिए, इनके एक्सपोज करने के लिए जो अमित शाह जी और मोदी जी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं ईवीएम से चुनाव कराने की चेष्टा करके, तो उसको छुपाने के लिए 144 लगाना अपने आप में अपराध है। 144 ये गैर कानूनी है, ये 144 है ही नहीं। तो सुना आपने, ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और सोशल एक्टिविस्ट्स हैं। ये जो आंदोलन है ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर, इसमें ये शामिल हैं। इन्होंने अपनी बातचीत में पहले ही कह दिया था, अमित शाह ने ये धारा 144 लगाई है, ये एक अपराध है। बिना किसी कारणों का हवाला दिए इस तरह धारा 144 नहीं लगा सकते। दिल्ली में धारा 144 इसलिए लगाई गई ताकि अमित शाह जी, मोदी जी अपनी चोरी को छुपा सकें, ये बता सके कि ईवीएम के खिलाफ किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। पब्लिक तो मस्त है, पब्लिक तो शांत है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है,
पब्लिक को शांत दिखाने की कोशिश की गई, उतना ही पब्लिक सड़कों पर निकलकर सामने आई। दिल्ली की सड़कों पर पब्लिक उतरी है तो बैरिकेड करने के लिए पुलिस लगा दी गई। तो किसान आंदोलन की तरह ईवीएम के खिलाफ भी आंदोलन छिड़ गया। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हो। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से भी तस्वीरें शेयर की गईं, जिसमें उन्होंने लिखा है, एक बड़ी तैयारी देश भर में चल रही है ईवीएम को हटाने के लिए। जनता ईवीएम को हटाना चाहती है। आने वाला समय हमारा है। हम देश से ईवीएम को हटाकर ही रहेंगे और फिर से देश में बैलेट पेपर से चुनाव होगा। तो उस ईवीएम पर कैसे भरोसा किया जाए जिस ईवीएम की बनाने की कंपनी में खुद भारतीय जनता पार्टी के पद अधिकारी बनकर बैठे हों। और इस खबर को भी लेकर बवाल मचा हुआ है। जंतर मंतर के आंदोलन में इस खबर को लेकर भी आवाज उठाई गई। मोदी सरकार से सवाल किया गया और चुनाव आयोग से भी सवाल किया गया। आखिर कैसे ईवीएम बनाने की कंपनी में जो 7 अधिकारी काम कर रहे हैं, उसमें से 4 लोग भारतीय जनता पार्टी के डायरेक्टर बना दिए गए। वैसे ही ईवीएम को लेकर सवाल है, 1 से 100 वोट कर दिए जाते हैं और ईवीएम बनाने वाली कंपनी में ही बीजेपी का डायरेक्टर बैठा दिया जाएगा। तो 1 से 1000 वोट कर लीजिए, चाहे 1 से 2000 वोट कर लीजिए, कौन ही देखने वाला है। तो फिलहाल इन सभी खबरों के खिलाफ ये आंदोलन खड़ा हुआ कि जहां एक तरफ पब्लिक सड़कों पर उतरी हुई है, वहीं दूसरी तरफ इस खबर के तहत भी आवाज उठाई गई। क्या कहा गया, मंच से खड़े होकर बयान सुनिए। साथियों, आखिर ये भरोसा, ये विश्वास मोदी जी में और बीजेपी के नेताओं में कहां से आता है कि वो कहते हैं अब की बार 300 पार तो 300 पार आ जाती है, और इस बार कह रहे हैं अब की बार 400 पार। तो ये कहने का भरोसा उनमें आता कहां से है? ये कहने का भरोसा उनमें उस ईवीएम से आता है जिस ईवीएम को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाती है, ECIL बनाती है, और उस कंपनी के 7 डायरेक्टर में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी हैं। तो सुना आपने, एक तरफ लाखों की भीड़, दूसरी तरफ मंच पर खड़े होकर आह्वान किया जा रहा है ईवीएम को बैन कराकर ही दम लेंगे, क्योंकि मोदी सरकार जो चाहती है वो सच साबित करती है सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के आधार पर। ये लोग कहते हैं 300 पार हो तो 300 पार हो जाता है, ये लोग कहते हैं 400 पार हो तो 400 पार हो जाता है। अब जब ईवीएम बनाने वाली कंपनी में 7 अधिकारियों में से 4 पद अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के होंगे, तो होने वाला तो कुछ भी हो सकता है। 200 पार कीजिए, 300 पार कीजिए, 400 पार कीजिए, और अगर कल को ये लोग 500 पार भी कर जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ईवीएम पर खेला कितने चरम पर चल रहा है, ये खबरें अपने आप में बयां कर रही हैं। इन खबरों पर, इन आंदोलन पर कोई जवाब देने वाला नहीं है। आलम तो ये हो चुका है, इन खबरों पर जवाब देना तो दूर की बात, किस तरीके से धारा 144 लगाकर इन लोगों को डराने की, धमकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, हर दाव पेच अच्छे से समझते हैं। इन्होंने कसम खाई है 2024 लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से ही होकर रहेगा। ये आंदोलन किस तरह से देश में बढ़ता जा रहा है, आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। फिलहाल इन तस्वीरों पर, इन खबरों पर, इन बयानों पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? ये आंदोलन आखिर किस हद तक जाएगा? क्या 2024 लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से हो पाएगा? इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।